हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आइए आज आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं एक छोटा सा बायो का टॉपिक जो क्लास 11th 12th कॉम्पिटिटिव और इवन 10th वालों को भी मदद करेगा। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आइए हम बात करते हैं विभिन्न बीमारियों एवं उनके कारणों के बारे में, यानी डिफरेंट डिजीज़ एंड देयर कॉजेज़। तो सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि जो बीमारियां होती हैं उनके कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव वाले कारण हो, सूक्ष्म के चलते हो, या न्यूट्रिटिव कारण हो, या एलर्जी हो, या कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम लोग पॉइंट वाइज बात करेंगे कि जो डिफरेंट कॉजेज़ है और उन डिफरेंट कॉजेज़ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये हमारे लिए विभिन्न एग्ज़ाम में, विभिन्न प्रतियोगी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इवन 12th के फाइनल एग्ज़ाम में भी काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के द्वारा जो डिफरेंट डिजीज़ होते हैं वो है कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टेटनस, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। इनको बात करें तो ये जो बीमारियां हैं मुख्य रूप से बैक्टीरिया से होने वाली हैं। इनके अलावा जो अगला जो सूक्ष्मजीव है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ वायरस, और वायरस के द्वारा एड्स होता है, रेबीज़ होता है, डायरिया होती है, हेपेटाइटिस होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, डेंगू हो सकता है, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है, इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, और कोरोना जैसी बीमारियां भी होती हैं। अब फंगल डिजीज़ की बात करते हैं, यानी वैसे डिजीज़ जो फंगस इन्फेक्शन के चलते होता है। उसमें फूड पॉइजनिंग, डर्मेटाइटिस या डर्मेटाइटिस, और इसके अलावा रिंगवर्म या अन्य बीमारियां होती हैं। अब डिफरेंट वर्म्स जैसे राउंड वर्म, टेप वर्म आदि जो होते हैं, इनके चलते जो बीमारियां होती हैं वो हैं एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस को फाइलेरिया भी कहते हैं। ये फाइलेरिया जो है पुचेरिया ब्रोनक्राफ्टी के चलते होता है, और ये जो है लिम्फॉइड टिश्यू में अपना घर बनाता है, जिसके चलते हमारे जो पैर होते हैं हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं। इसीलिए इस बीमारी का नाम हाथी पाँव यानी एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है टेनियसिस, एस्केरियासिस। ये सब बीमारियां वर्म्स से होती हैं। अब न्यूट्रिशनल बीमारियों की बात करें, यानी वैसी बीमारियां जो हमारे जो डाइट है, बैलेंस डाइट है, उनमें किसी न किसी जो कंपोनेंट है उसकी कमी के चलते, इवन प्रोटीन हो, विटामिन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, किसी न किसी कमी के कारण होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के चलते क्वाशियोरकर एंड मैरास्मस होता है। विटामिन्स के चलते, विटामिन्स की कमी के चलते बेरी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, पेलाग्रा हो सकता है, स्कर्बी हो सकती है, रिकेट्स और स्टर्लिटी, जिसको हिंदी में नपुंसकता कहते हैं, जैसी बीमारियां होती हैं। अब थर्ड जो है लैक ऑफ मिनरल्स। लैक ऑफ मिनरल्स में आयोडीन की कमी के चलते गाइटर होता है, आयरन के चलते एनीमिया हो सकती है, विटामिन कैल्शियम के चलते रिकेट्स होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के भी चलते होता है, और फ्लोरोसिस जो है फ्लोरीन के चलते होता है, फ्लोरीन के एक्सेस होने के चलते फ्लोरोसिस होता है। तो इस तरह से डिफरेंट मिनरल्स के कमी या अधिकता के कारण या उनके एक्सेस होने के कारण डिफरेंट डिजीज़ होते हैं। वो ये इनको हम लोग न्यूट्रिशनल डिजीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। अब कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हमें विभिन्न बीमारियों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। और वो फैक्टर्स हैं जैसे ऑर्गन डिस्फंक्शनिंग, यानी किसी ऑर्गन का सामान्य रूप से काम नहीं करना। कोई अंग जो है असामान्य रूप से काम करे तो वो हमें एक बीमारी पैदा कर सकता है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, किडनी प्रॉब्लम्स हो गए, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, कैटरेक्ट हो गया, ईयर प्रॉब्लम हो गया। ये सब ऑर्गन डिस्फंक्शनिंग के चलते होता है। ऑर्गन डिस्फंक्शनिंग मतलब
कि एज ढलने के साथ बहुत सारे हमारे ऑर्गन जो हैं अपने जो काम करने की जो उनकी तरीका है या उसका जो काम करने की रेगुलरिटी है उसमें कमी आती है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स होगा या फिर आँखों में मोतियाबिंद का हो जाना, कम सुनना, ये सब जो है ऑर्गन डिसफंक्शनिंग के चलते होता है। उसके बाद अगली बात करें जेनेटिक्स की, जेनेटिक डिजीज़ की, तो जेनेटिक डिजीज़ में वैसी बीमारियां जो होंगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां हैं, हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को जाने वाले ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां हैं। इसमें सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, इसके अलावा और भी बीमारियां हो सकती हैं। अब नेक्स्ट है इम्यून रिएक्शन। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिविटी के चलते, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के चलते होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी, रैसेस, ईटीसी। अब हार्मोनल डिसऑर्डर, हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता के चलते भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे क्रेटिनिज्म हुआ, ग्रेव्स डिजीज़ हुआ, डायबिटीज़ हुआ इत्यादि। ये सब बीमारियां हार्मोन्स की कमी के चलते या हार्मोनल डिसऑर्डर के चलते होती है। इसमें हम लोग आगे और डिटेल में बात करेंगे हार्मोनल डिजीज़ के बारे में अगले लेक्चर में। अब हम बात करते हैं पोल्यूटेंट की, यानी जो इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट वैसे पार्टिकल्स होते हैं, चाहे एयर में हो या सॉइल में हो या फिर वाटर में हो, जो हमारे हेल्थ को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल पोल्यूटेंट की बात करें तो उसके चलते निमोनिकोसिस हो सकता है, यानी हमारे फेफड़े में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जूट मिल हुआ या कॉटन मिल हुआ या एस्बेस्टस फैक्ट्री हुई या सीमेंट फैक्ट्री हुई। इस सब में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं या जो लोग होते हैं उनको फेफड़े की बीमारी होती है, फेफड़ा लंग्स प्रभावित होता है और इसके चलते उसको सांस लेने में तकलीफ होगी या लंग्स कैंसर जैसी भी बीमारियां होती हैं। सिलिकोसिस भी इसी से रिलेटेड है और एस्बेस्टोसिस भी सेम केमिकल पोल्यूटेंट से ही रिलेटेड है। अब बात करेंगे स्मोक्स की, तो बहुत सारे जो फैक्ट्रीज से या व्हीकल से जो स्मोक्स निकलते हैं उसके चलते लंग्स कैंसर या ये फेफड़े की बीमारी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ये सब हम लोगों को जनरली देखने को मिल रहा है आजकल के समय में। अब नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की बात करें तो वैसे सब्सटेंसेस जिनसे रेडिएशन निकलता है, रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, वो हमारे स्किन को या डिफरेंट ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने में या उसके जो जेनेटिक नेचर है उसको बदलने में सक्षम होती हैं और उनके चलते जो बीमारी होती है वो कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है या जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको भी प्रभावित ये करता है। नेक्स्ट है एडिक्टिव डिजीजेस। एडिक्टिव डिजीज का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जनरली हम लोग लेते हैं किसी बीमारी के राहत के लिए, किसी बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके यूज़ के चलते हम उसके आदी हो जाते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस को हम ड्रग्स की श्रेणी में रखते हैं, जैसे मरिजुआना हुआ, हशीश हुआ, चरस हुआ, हेरोइन हुआ, मॉर्फिन हुआ, कोकीन हुआ, ये सारे इस श्रेणी में आते हैं और इनके लेने से, इनके सेवन से हमें अनकॉन्शसनेस हो सकता है, गैस्ट्रिक डिजीज़ हो सकती हैं, लीवर डिजीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा अन्य भी सभी डिजीज़ का हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है अल्कोहल यानी शराब, और अल्कोहल के सेवन से हमारे फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं, लीवर हमारा प्रभावित हो सकता है और हमें जो है अनकॉन्शसनेस की बीमारी हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है और भी बहुत सारे जो डिजीजेस हैं और एलिमेंट्स हैं उनसे ग्रसित होना पड़ सकता है। और नेक्स्ट अंतिम जो है टोबैको, जिसको तंबाकू कहते हैं, और तंबाकू के सेवन से हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, माउथ कैंसर और भी
कई तरह के बीमारियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक चीज़ और। इन बीमारियों को हमने अभी शॉर्ट में देखा, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट बीमारियों के सिम्टम्स क्या हैं और उनसे जो उनका कंट्रोल कैसे होगा, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन सारी चीज़ों पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। साथ ही हम डिफरेंट डिजीज़ेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनके पैथोजेंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके लाइफ साइकिल के भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।